Mensurations. It is a branch of the mathematics which deals with the study of the measurements of geometric magnitudes like length, area and the volume of different geometric shapes. Welcome everyone in Success Mantra YouTube channel. Today we will discuss about the mensuration. Mensuration के बारे में आज हम पढ़ेंगे 2D and 3D. अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. अब हम देखते हैं मेंसुरेशन की डेफिनेशन. ये एक ब्रांच होती है किसकी? मैथमेटिक्स की, जो डील करती है मेजरमेंट्स ऑफ जियोमेट्रिक और मैग्नीट्यूड्स लाइक लेंथ, किसी चीज का एरिया, किसी चीज का वॉल्यूम, द डिफरेंट जियोमेट्रिक शेप, अलग अलग शेप्स के. एग्जाम्पल स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, स्फीयर, कोन, वो एक्सेट्रा. Now first we will discuss about 2D measurements. 2D measurements के टॉपिक कौन कौन से हैं? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम. ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं? इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन एंड राइट एंगल ट्रायंगल. क्वाड्रिलेटरल्स में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पाथ या वृंदाज या स्क्वायर. अब देखो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? इनक्लोज्ड बाय 4 साइड्स. क्या है? चारों साइड्स क्या होती हैं? इनक्लोज होती हैं और इनके सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 360 के इक्वल होता है. अब देखो पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या होता है? 4 साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल सेम होते हैं. एग्जाम्पल रोम्बस, ट्रेपेजियम और सर्कल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? इक्वल मीन्स टू इक्वल होंगे क्या? तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होंगे और साइड्स सभी की सेम होगी. एग्जाम्पल ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये तीनों क्या होंगी? 7 सेंटीमीटर की हैं और इसके एंगल क्या होते हैं? 60 के. नाउ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर वे. ए इज अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल. नाउ हाइट क्या होती है? √3/2. √3/2 इंटू में ए. हाइट क्या होती है? ये वाली क्या होती है? हाइट होती है और ये साइड्स होती हैं. अब देखो पैरामीटर P4 प्लस सभी साइड्स को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पैरामीटर A प्लस ए इज इक्वल्स टू में 3A. तो ये पैरामीटर क्या आ गया? 3A. एरिया लन हो गया √3/4 और √3/2 हाइट. ए स्क्वायर एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है. ओके तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर और हाइट A. अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 45 सेंटीमीटर. अगर पेरीमीटर दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर का, कौन सी ट्रायंगल का? इक्विलेटरल ट्रायंगल का. हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों और जिसका तीनों एंगल 60 डिग्री के हों. अब हमें फॉर्मूला पता है 3A और हमें गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर 45 सेंटीमीटर है और इसका एरिया फाइंड आउट करना. यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? 3A इज इक्वल्स टू में 45. ए क्या है? साइड. हमने यहाँ से ए निकाल ली. ए आ गई 15 सेंटीमीटर. अब ये बताओ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू में ए स्क्वायर. √3/4 इंटू में ए क्या है? साइड ऑफ अ ट्रायंगल. हमने ये फाइंड आउट कर ली यहाँ से. तो 15 का स्क्वायर. जब हम इसको सोल्व कर लेंगे कैंसिल करके तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 225 √3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ. नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसो मीन्स टू सेम. जिस भी ट्रायंगल की 2 साइड और 2 एंगल क्या हो? सेम हो, वो क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल. 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स इक्वल. आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड और कोई भी 2 एंगल इक्वल होंगे. एल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द बेस. ये क्या है? बेस. एल्टीट्यूड है ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ये कंप्लीट लेंथ B है
तो ये बाइसेक्टर है, एल्टीट्यूड है, ये डिवाइड कर रहा है बी को p/2 और b/2 में। अब देखो एरिया, एरिया क्या होता है b/4 रूट ऑफ 4a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। हाइट 1/2 रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b। अब इसमें देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलती है, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है और ये b/2 है। तो जो 90 के सामने वाला होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बट हमने यहाँ पे निकालना क्या है, h, जो क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। इसमें से ये माइनस कर दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में b/2 का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, अब देखो पैरामीटर। अब आप बताओ पैरामीटर में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 2a प्लस b, ये कैसे आया, देखो अब ये ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, a प्लस ये कंप्लीट b, तो a प्लस a 2a प्लस b, तो 2a प्लस b आ गया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल। नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक भी साइड इक्वल ना हो, तीनों साइड में से कोई भी साइड इक्वल ना हो, a नॉट इक्वल्स टू b एंड b नॉट इक्वल्स टू c या a नॉट इक्वल्स टू c। इसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इसका पैरामीटर क्या होता है, a प्लस b प्लस c। और एरिया क्या होता है, अंडर रूट s इंटू में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, where a, b, c are the sides of a triangle. And to find the s, we take a plus b plus c divided by 2. s is equals to में a plus b plus c divided by 2. अब देखो ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या है, ये साइड 6 है, ये 7 है और ये 5 है, मतलब ये तीनों क्या है, अलग अलग साइड्स हैं। टू फाइंड द एरिया, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करना है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होती तो तीनों साइड इक्वल होती, आइसोसेलेस होती तो दो साइड्स और दो एंगल इक्वल होते। बट इस ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए s इंटू में s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c का होल अंडर रूट। अब हमने यहाँ पे s निकालना है। s के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2। a 6, b 7 और c 5। जब इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसिल करने के बाद 9। तो एरिया इज इक्वल्स टू में s की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, 9 आ गया। 9 माइनस a क्या है 6, 9 माइनस 7, 9 क्या है s की वैल्यू 9 है, माइनस c की वैल्यू 5 है। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 इंटू में 6 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। Now we take last and final triangle, that is right angle triangle. Right angle means to 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होती है और इसके साथ वाली परपेंडिकुलर और ये बेस होती है। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होती है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सबसे बड़ा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट एंड पैरामीटर इज इक्वल्स टू में तीनों साइड्स का सम p प्लस h प्लस b। अब देखो ट्रिपलेट है ये, डायरेक्ट लर्न करने के लिए
अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड दे रखी है और थर्ड फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 4 गिवन है, 3 और 4 गिवन है तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी 5। अगर 5 और 12 गिवन है तो थर्ड क्या हो जाएगी 13। अगर 8 और 15 गिवन है तो 17, या फिर 8 या 17 गिवन है तो थर्ड 15 हो जाएगा, 15 17 गिवन है तो थर्ड 8 हो जाएगा। मीन्स टू ये ट्रिपलेट है 7 24 एंड 25। ये डायरेक्ट लर्न करने होते हैं। नेक्स्ट वी टेक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मीन्स क्या होता है 4 साइड्स इनक्लोज्ड। ये क्या है क्लोज फिगर बन गया ना, तो इसमें 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स आर इनक्लोज्ड एंड सम ऑफ द 4 एंगल्स इज 360। इन चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 360 के इक्वल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल। ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ। पैरामीटर, पैरामीटर प्लस होता है सभी साइड्स का, तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, मतलब 2 इंटू में L प्लस में B। अब देखो लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ निकालनी किसकी डायगोनल की। अब ये फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। ये जो हाइपोटेन्यूज बन गया 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो B का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर। बट एरिया ऑफ 4 वॉल्स का निकालना है, किसका 4 दीवारी का निकालना है, 4 दीवारी वाले रूम का निकालना है। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में साथ में हाइट आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पैरामीटर के साथ है क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में हाइट। अगर क्वेश्चन में फाइंड आउट द एरिया ऑफ पाथ एंड द वृंदास, तो हम क्या करेंगे उसके लिए एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड है, अगर क्या है कोई भी एरिया क्या है आउटसाइड से निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2b। 2b क्या होती है p, यहाँ पे किसको लिया गया है विड्थ को, किसको विड्थ को, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2p इंटू में 2p। और अगर इनसाइड है एरिया तो लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस 2p इंटू में 2p। अगर क्रॉस रोड है, क्रॉस रोड क्या होता है ये होता है, अगर क्रॉस रोड का है तो लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस p इंटू में p। p क्या है विड्थ। ओके, नाउ वी टेक स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और हर एक एंगल किसका हो 90 डिग्री का हो। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। सभी एंगल्स क्या होने चाहिए राइट एंगल होने चाहिए। अब देखो पैरामीटर, पैरामीटर वही बात है प्लस करना है, प्लस कर दिया तो क्या आ जाएगा 4a। पैरामीटर किसके इक्वल आ गया 4a के। एरिया a स्क्वायर। डायगोनल हमेशा याद करना ये बात कि जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, जो डायगोनल होता है स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो हमेशा √2a। √2a क्या होती है साइड। ओके, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू में √2a इज इक्वल्स टू में √2a डायगोनल। पैरामीटर पता चल गया, एरिया पता चल गया स्क्वायर का। नाउ नेक्स्ट वी टेक द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और इसके क्या होते हैं अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एरिया क्या होता है बेस इंटू में हाइट, मीन्स टू बेस इंटू में हाइट। व्हेन डायगोनल एंड परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल, अगर हमारे पास स्टेटमेंट में ये आ जाए कि ये तो डायगोनल है और जो परपेंडिकुलर है वो भी किस पे है डायगोनल पर। फॉर एग्जांपल ये क्या है डायगोनल, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर है ये भी किस पर है डायगोनल पर है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा डायगोनल इंटू में परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल। जो डायगोनल गिवन है वो और जो परपेंडिकुलर गिवन है किस पर डायगोनल पर, वो हमारा एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम का। नाउ वी टेक नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है
4 इक्वल साइड्स तो इक्वल होते हैं बट हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। क्या? हर एक एंगल मीन्स टू ये कोई रोम्बस बना दिया, ठीक है। इसके जो एंगल हैं ये चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते, ठीक है, बट साइड इक्वल होती हैं। ये डिफरेंस है स्क्वायर और रोम्बस में। इफ ए इज द साइड D1 एंड D2 आर द डायगोनल्स, ये क्या है? साइड्स हैं रोम्बस की, और ये D1 और ये D2, या इसको D1 मान लो, इसको D2 मान लो, ये क्या है? डायगोनल ऑफ रोम्बस। पैरामीटर क्या हो जाएगा? 4a, सभी को प्लस कर दिया। और एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू में D1 इंटू में D2, हाफ इंटू में D1 इंटू में D2 इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। If we find out the side of the rhombus, then we take the whole under root in D1 by D2 का होल स्क्वायर प्लस D2 by D2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है जो ये रोम्बस है इसमें ये D1 है और ये D2 है, ये कंप्लीट D1 है, तो ये जो हाफ है ये क्या हो जाएगा? D1 बाय D2, और जो ये D2 कंप्लीट है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? D2 बाय 2। ये कंप्लीट D1 बाय D2, ये सॉरी D1 बाय 2 और ये D2 बाय 2, और ये फाइंड आउट करना है। ये क्या है? A। तो ये उस क्वेश्चन की तरह ही हो गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका होल रूट। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? D2 बाय 2 का स्क्वायर प्लस D2 बाय 2 का होल स्क्वायर इन होल अंडर रूट। अब हम लेते हैं ट्रेपेजियम। ये बड़ा खतरनाक ट्रेपेजियम है, इसको ध्यान से देख लेना। देखो, फोर साइड है, ओके, बट नो टू साइड्स आर पैरेलल। बट जो दो साइड्स हैं वो क्या है? पैरेलल नहीं है। दो साइड्स क्या है? पैरेलल नहीं है। इसमें A, B, C और D, और ये क्या है? हाइट। इसकी लेंथ हमें B दे दी और इस कंप्लीट की लेंथ A दे दी और ये E है। तो एरिया क्या हो जाएगा? A प्लस B इंटू में H। A और B क्या है? साइड्स, ये साइड प्लस में ये साइड इंटू में हाइट। हाइट हमें गिवन है, ये हाइट है, तो इंटू में क्या हो जाएगी? हाइट। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? सम ऑफ द टू साइड्स इंटू में हाइट। सम ऑफ टू साइड्स मीन्स टू A प्लस B इंटू में H, A प्लस B इंटू में H, और इसका हाफ। ये क्या होता है? एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। नाउ वी टेक सर्कल। सर्कल क्या होता है? इट इज अ प्लेन इनक्लोज्ड बाय ए लाइन ऑन विच एवरी पॉइंट इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। पॉइंट कौन सा है? वो सेंटर इनसाइड द कर्व। अब देखो ये क्या है? इनक्लोज्ड फिगर हो गया ना, इनक्लोज्ड बाय ए लाइन, और जिसके फिक्स पॉइंट ये सेंट्रल है, तो इससे हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा। कहीं पे भी ड्रॉ कर ले, इन सब की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो ये क्या होता है? सर्कल। अब पैरामीटर बोल लो या सर्कमफ्रेंस बोल लो सर्कल्स की, ये क्या होती है? 2 पाई r, और एरिया पाई r स्क्वायर। एरिया में पाई r स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस में जो ये स्क्वायर है ये वाला आगे आ जाएगा। ये याद करने की ट्रिक है। डायमीटर क्या होता है? डबल होता है रेडियस का। ये रेडियस है तो ये डबल क्या हो जाएगा? डायमीटर। अभी तक जितने फॉर्मूले हमने किए हैं उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर की साइड इंक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तब ही इंक्रीज होगी, तब पहले हमें उसको ओरिजिनल का पता होना चाहिए। अगर हमने ओरिजिनल क्या मान ली? x मान ली, और वो इंक्रीज हो गई कितनी? 5 सेंटीमीटर, देन एरिया इंक्रीजेस बाय 165
सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड फाइंड आउट करनी है, साइड ए फाइंड आउट करना है हमें। एज वी नो दैट एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ए स्क्वायर। अब देखो इसमें साइड क्या गिवन है, इंक्रीज गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल हमने क्या मान ली, x मान ली, x प्लस में 5 का स्क्वायर, ये बड़ी है, माइनस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू 165 विच इज गिवन इन क्वेश्चंस। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी ओपन दिस ब्रैकेट्स बाय a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab 10x minus x square is equals to 165. These are cancels. Now we take 10x plus 25 is equals to 165. 10x plus 25 is equals to 165. Now 10x is equals to 165 minus 25. x is equals to 140 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 14। x हमारे पास कितनी आ गई, 14, और हमें निकालनी क्या थी, साइड। x क्या है, साइड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a, जो हमें गिवन है 16। देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, बट हमें a का नहीं पता, तो हम यहाँ से a फाइंड आउट कर लेंगे। a इज इक्वल्स टू 16/4 दैट इज इक्वल्स टू 4। साइड हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। अब एरिया किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर, 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। Now we take next question. If the perimeter of a rectangle is 28 meter, perimeter कितना given है, 28 मीटर given है, whereas its area is, और area given है 48 मीटर स्क्वायर। लेंथ बतानी है किसकी, डायगोनल की, ये बतानी है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसका इक्वल होता है, पैरामीटर में प्लस होता है, तो 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 28। अब देखो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाय 2, 14 आ गया। लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ गया, 14 आ गया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, जो हमें गिवन है 48, और जो पैरामीटर आया था हमारा कितना आया था, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 14। अब हमें ये देखना है, अगर हम प्लस करें जो लेंथ और ब्रेथ की वो वैल्यू देखनी है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 48 आए और प्लस करें तो 14 आए, तो वो वैल्यू क्या होगी, 8 प्लस 6, 14, 8 मल्टीप्लाई 6, 48। ओके, तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगी, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल कितना लिया हमने, 8 प्लस बी कितना लिया है, 6 का स्क्वायर। जब हम इनको सॉल्व करके बाहर निकालेंगे रूट से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 मीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल, जो दूसरा ट्राइंगल है उसकी हाइट निकालनी है, और वो ट्राइंगल किसका इक्वल है, डबल द एरिया हैविंग, डबल है 20 बेस लेकर। इसका मतलब ये है, जो पहले वाली ट्राइंगल है उसका हम एरिया निकाल लेंगे, उसका डबल दूसरे वाली ट्राइंगल का एरिया है, और जो दूसरे वाली ट्राइंगल है उसका बेस 20 है, तो इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड आउट करनी है। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब देखो हम पहले वाली ट्राइंगल का, जिसकी क्या गिवन है, बेस और हाइट, उसका
एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में बेस कितना है 15 इंटू में हाइट 12 है। जब हम इसको सोल्व कर लेंगे हमारे पास 90 आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो दूसरी ट्रायंगल है उसका एरिया डबल है, तो इसका 90 आया तो सेकंड वाली का डबल है तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो एरिया ये सेकंड वाली की हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। बेस गिवन है, एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हाइट इजीली निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। एरिया हमें पता है 180, तो 1/2 इंटू में बेस, बेस हमें गिवन है 20 इंटू में एच, एच फाइंड आउट करनी है। ये इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो हमारे पास हाइट कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।